अच्छा जी सबसे पहले सिंपल हमने कुछ नहीं किया, अपनी रिएक्ट की गैप बनाई है, इसको ज़रा आके सिंपल व्यू करते हैं यहाँ से। सर्वर आई थिंक हमने स्टार्ट नहीं किया है, तो npm run dev, ठीक है, ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया यहाँ पे। हेलो वर्ल्ड क्लियर है। अच्छा सबसे पहले भाई समझना है कि राउटिंग होती क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखें हमने पहले भी ये चीज़ देखी थी जब हमने रिएक्ट का इंट्रोडक्शन देख रहे थे कि भाई रिएक्ट बेसिकली क्या है, एक कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच है और इससे हम SPA यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है? सिंगल पेज एप्लीकेशन वो होती है जिसके अंदर आपके पास एक ही HTML का पेज होता है और कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है, और अगर मुझे मल्टीपल पेजेस बनाने हैं तो मैं उन मल्टीपल कंपोनेंट्स को स्विचेस करा के एज अ पेज ऐड करवाता हूँ, ठीक है। यानी कि पेज एक ही होता है। नॉर्मल ट्रेडिशनल वेब में क्या होता है आपके पास कि एंकर टैग होता है, तो हम एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करने के लिए एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एक ही पेज है, सर्वर से एक ही पेज आ रहा है आपके पास, मल्टीपल पेज नहीं आ रहे, उसी एक ही पेज पे आपने कंपोनेंट से खेल के ऐसा लुक देना है, फील लाइक के वी हैव डिफरेंट पेजेस इन अवर ऐप। वो काम कैसे होता है, किस तरह होता है, उसे हम कहते हैं राउटिंग। अच्छा ये राउटिंग जो वर्ड है ये निकला कहाँ से? ये निकला है राउट से। भाई राउट क्या होता है? मैं यहाँ पे आया लिखा मैंने google.com या google.com को भी छोड़ो, मैंने यहाँ सर्च किया रिएक्ट, मैंने यहाँ पे सर्च किया रिएक्ट। अब देखें यहाँ पे अगर आप गौर से इस वाले पार्ट को देखें, तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको देखूँ, लिखा हुआ है HTTPS, ठीक है। ये आपका एक, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि इसको बोलते हैं हम किस तरीके से। बिजली की कंप्लीट क्या है, पूरा URL है, ठीक है। ये क्या है? URL है। अब URL के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये HTTPS ये आपका कहलाता है प्रोटोकॉल। ये क्या है? एक प्रोटोकॉल है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब कभी यहाँ पे HTTP लिखा हुआ, किसी वेबसाइट पे HTTPS लिखा हुआ होता है, वो S स्टैंड्स फॉर सिक्योर, ये सिक्योर के लिए होता है। बहुत डिफ, मैं आपको भी एक बिल्कुल बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, मतलब इन बहुत इन डेप्थ चीज़ें हैं ये। एस का मतलब SSL सर्टिफिकेट होता है यहाँ पे, तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। मैं आपको भाई एक जर्नल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एक URL के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। तो एक सबसे पहले आपका क्या होता है, एक HTTP एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनकी मदद से मैं कोई पेज एक्सेस कर सकता हूँ सर्वर से, या कुछ इस तरीके से मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ अपने सर्वर से कुछ सेट ऑफ रूल्स के तहत, वो प्रोटोकॉल होता है। अच्छा फिर आ रहा है www.google.com, ये आपके पास क्या होता है? डोमेन। ये क्या है आपका? ये डोमेन होता है। अब स्लैश, ये तो स्लैश के बाद होती है ना कहानी, ये सब कहलाता है राउट। क्या कहलाता है? कि एक राउट है ये। स्लैश के बाद जो भी चीज़ होती है वो राउट होती है। क्लियर है? स्लैश के बाद जो भी पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? राउट होगा। अच्छा देखें अब थोड़ा सा ना राउट्स में वेरिएशन दिखाता हूँ मैं आपको, जरा गौर करिएगा, यहाँ पे जरा देखने वाली चीज़ है ये। एक राउट ये है, स्लैश के आगे कुछ लिखा हुआ है, अब इस राउट के अंदर एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है, एक राउट की ये किस्म है, एक ये काइंड है। अच्छा एक और राउट हम देखते हैं ज़रा। एक राउट देखें स्लैश है, लेकिन उसके बाद स्लैश के बाद एक और राउट शुरू हो गया, नहीं दो स्लैश आ रहा है। स्लैश के बाद जो भी मैंने क्या कहा जो भी होगा वो राउट होता है। अब स्लैश के बाद ये पूरा आ रहा है, स्लैश के बाद आइटम्स, फिर स्लैश आ गया, इसका मतलब एक और राउट है, राउट के अंदर राउट है, एक ये काइंड है। यहाँ देखते हैं आपको क्वेश्चन मार्क इक्वल टू दिख रहा है लगा हुआ? नहीं दिख रहा, ठीक है। अच्छा यहाँ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू लगा हुआ आपको दिख रहा है, ये एक टाइप है, और यहाँ पे ये दो स्लैश आ रहे हैं, ये एक टाइप है। यहाँ देखें यहाँ दो स्लैश नहीं है, इसमें दो स्लैश नहीं है कहीं पे भी, लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क इक्वल टू है। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू नहीं है बट दो स्लैश है। अच्छा अब एक और चीज़ देखिएगा ज़रा, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एक डिफरेंट प्रोडक्ट खोलता हूँ, मैं यहाँ पे आके एक डिफरेंट प्रोडक्ट खोलता हूँ।
इस राउट को गौर से देखें, olx.com.pk/item, यार इसमें वो जूम इन पेज जूम इन नहीं होगा, लेकिन वो यूआरएल जूम इन होगा। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इस राउट को ज़रा गौर से देखें, olx.com.pk/ और उसके आगे जो सैमसंग का मोबाइल है वो उसका नाम आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब इस राउट को गौर से देखें, मैंने इसी पे खड़े खड़े 2 और प्रोडक्ट्स खोले हैं। /olx.com.pk/item और उसके बाद उसका जो प्रोडक्ट खोला उसका नाम आ रहा है, इसी को देखते हैं यहाँ पे, olx.com/pk/item/। अगर आप गौर करें इन तीनों राउट्स के अंदर, olx.com यानी आपका डोमेन है, तो ऐसा ही है ना, इसको क्या बोलेंगे, डोमेन है, और डोमेन के बाद से स्लैश है, वहाँ से राउट शुरू हो रहा है। अब इन तीनों राउट्स में आपको कंसिस्टेंसी एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, /item/ तीनों में आ रहा है। उसके बाद से बस आपका जो हैंडल कह लूँ इसको मैं, जो भी कह लूँ वो चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट का नाम है जो भी आप इसको कह लें। /item/ यहाँ पे भी है, जो सैमसंग का फिर नाम आ गया, /item/ यहाँ भी है, ये इसका फिर नाम आ गया, और ऐसे ही यहाँ पे भी है। तो हमने 3 किस्म की वेरिएशन देख ली, एक जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू आ रहा है, एक जिसके अंदर 2 स्लैश आ रहे हैं या मल्टीपल स्लैशेस आ रहे हैं, तीसरा वो जिनके अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट सेम है लेकिन उसके बाद चीज़ें चेंज हो रही हैं। एक पर्टिकुलर पार्ट तक चीज़ें सेम है, उसके बाद चीज़ें चेंज हो रही हैं। क्लियर है? ये 3 टाइप के हमने एक वेरिएशन देखे हैं यहाँ पे। अब ये सारे ही राउट कहलाते हैं, लेकिन कौन सा राउट को क्या कहते हैं अब जरा थोड़ा सा स्लाइड्स पे आता है, इनको जरा दिमाग में रखिएगा जो मैंने आपको दिखाया है। यस, ये रिएक्ट पर है, इसमें एक ही पेज बना हुआ है, लेकिन देखिए कितने सारे आप चीज़ें पेजेस खोल सकते हो, लेकिन बिहाइंड द सीन पेज एक ही है। अभी शाम किस तरीके से होता है काम, ये अभी हम राउटिंग में देखेंगे। अच्छा जी, देखिए राउटिंग कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहले होती है एक बेसिक राउटिंग, जिसमें सिंबल स्लैश के बाद आपके पास आ रहा है, उसको हम पब्लिक राउटिंग भी बोलते हैं। जो बेसिक होती है पब्लिक राउटिंग भी कहते हैं उसको। एक आती है प्राइवेट राउटिंग, कुछ ऐसे राउट्स होते हैं कि मैं विजिट नहीं कर सकता बिना साइन अप या लॉगिन करे, ठीक है। लेट से कोई भी ऐसे आप गूगल वगैरह पे अगर ईमेल आप डायरेक्ट अपना गूगल का मेल नहीं खोल सकते अगर आप साइन अप नहीं है वहाँ पे, तो वो पब्लिक वो प्राइवेट राउट है, उसके लिए आपकी साइन अप या लॉगिन होना ज़रूरी है। वो प्राइवेट राउट कैसे राउट जो कि हर कोई नहीं अवेलेबल, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होते, वो होते हैं प्राइवेट राउट्स। नेस्टेड राउट, ये जो बना हुआ है ना यहाँ हम जो देख रहे थे, ये आपका नेस्टेड राउट है। क्यों? एक राउट तो आ रहा है /item, ये मैंने कहा ना स्लैश से शुरू हो रहा है वो राउट है। अब उसके ना देखें एक और स्लैश से स्टार्ट हो गया, ये क्या है आपका नेस्टेड राउट है, ये कि नेस्टिंग हो रही है राउट्स की। हाँ, जैसे लूप में नेस्टिंग में क्या होता है, नेस्टेड लूप में लूप की नेस्टिंग होती है या राउट की नेस्टिंग होती है। अभी हम सिर्फ जर्नल ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, अभी अगर नहीं समझ में भी आ रहा तो इतना मसला नहीं है, अगर कोड में जाएंगे तो समझ में आ जाएगा, अभी बस जर्नल ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो नेस्टेड राउट ये होता है। फिर आता है डायनामिक राउट। डायनामिक राउट क्या है? अच्छा, ये बेसिकली तीनों राउट्स की एग्जांपल है। बेसिक राउट की भी एग्जांपल ये है कि भाई एक सिंगल राउट है, नेस्टेड की भी है क्योंकि एक राउट के अंदर 2 राउट्स हैं, एक राउट के अंदर मजीद राउट है, तो नेस्टेड राउट की एग्जांपल भी है, डायनामिक राउट की एग्जांपल भी यही है। अब कैसे? मैंने ये 3 डिफरेंट पेजेस खोले हैं यहाँ पे, ऐसा ही है, इस पर सैमसंग खोला हुआ है, इस पर ओप्पो खोला हुआ है, इस पर गूगल पिक्सल खोला हुआ है, 3 पेजेस हैं। और ऐसे मैं यहाँ पे इस तरीके से 3000 भी खोल सकता हूँ, ऐसा ही है। लेकिन ये 3 खोलूँ या 3000 खोलूँ, बिहाइंड द सीन ये एक ही पेज बना हुआ है, बस एक ही पेज बना हुआ है, लेकिन डेटा डिफरेंट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड डायनामिक राउट, कि आप एक ही पेज बनाते हो बिहाइंड द सीन, लेकिन मल्टीपल डेटा को यूज़ करते हुए आप सारा काम कर लेते हो। अब ये काम कैसे होता है कैसे नहीं होता, ये हम आगे ज़रा पहले सीखते हैं राउटिंग के अंदर, ठीक है। तो आज का हमारा टास्क है हमें राउटिंग कंप्लीट करनी है, भले हम इम्प्लीमेंट ना कर पाए अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन हमें राउटिंग एटलीस्ट पूरा कवर अप करना है क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, रिएक्ट, आपको पता है कि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, ठीक है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करते हैं काम करने के लिए।
तो ऐसे ही हमें राउटिंग, रिएक्ट की अपनी कोई राउटिंग नहीं है, हम अगर यहाँ पे राउटिंग इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे एक पैकेज होता है जिसका नाम होता है, एक थर्ड पार्टी पैकेज है रिएक्ट राउटर डॉम V6 वर्जन 6, इसका लेटेस्ट वर्जन 6 चल रहा है आजकल, हम ये लेटेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये रिएक्ट राउटर, अच्छा याद रखिएगा 2 किस्म की राउटिंग है, इसमें कंफ्यूज होते हैं अक्सर लोग। एक है रिएक्ट डॉम, एक होता है रिएक्ट डॉम, एक होता है रिएक्ट राउटर डॉम। हम रिएक्ट राउटर डॉम यूज़ कर देंगे। अगर आपको यहाँ रिएक्ट की ऐप में आगे मैं दिखाऊँ ना, पैकेज.json खोल के, तो यहाँ देखिए एक पैकेज होता है रिएक्ट डॉम, ये नहीं करना है, ये तो रिएक्ट का बाय डिफॉल्ट वर्चुअल डॉम का है, ये हम यूज़ करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम। अच्छा जी, ये इसकी सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे सिंपल है गेटिंग स्टार्टेड। ठीक है, मैं आपको सीधा सीधा यहाँ लेके जाता हूँ इंस्टॉलेशन के ऊपर। इंस्टॉल का बता दो भाई। छोड़ें, आप सिंपल यहाँ पे लिखे रिएक्ट राउटर V6 npm इंस्टॉल, ये सिंपल आपको npm की वेबसाइट पे आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पैकेज में कमांड मिल जाएगी इसकी। ठीक है, ये आपको यहाँ मिल गया रिएक्ट राउटर npm i रिएक्ट राउटर, सिंपल कमांड यहाँ से करें कॉपी, यहाँ पर आ जाएँ, टर्मिनल खोलें। अच्छा, एक टर्मिनल ऑलरेडी खुला हुआ है, दूसरा टर्मिनल खोल लेते हैं, उसको बंद नहीं करें, खोले रहने दें। npm i रिएक्ट राउटर डॉम मैंने चला दी कमांड। ठीक है, इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। वेरीफाई कर लेते हैं, ये रहा रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहली चीज़ कि भाई स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका। लेट से हम हमारी जो मेन एंट्री पॉइंट पे आते हैं, ऐप है। नॉर्मली एक अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है, ऐसे देखें जैसे मैं कोई भी सिंगल पेज एप्लीकेशन खोल लूँ, जैसे मैं OLX पे खोल लेता हूँ, यहाँ देखें आप, मैं जितने भी पेजेस पे आया हूँ, इस पेज पे आया, इस पेज पे आया, दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है, हेडर और फुटर। ये हर पेज पे आता है, ऐसा ही है? ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। आप कोई पेज खोल लें, हेडर फुटर हर पेज पे आएगा। ये भी एक हिंट है कि भाई सिंगल पेज एप्लीकेशन है। खैर वैसे तो आप कॉपी पेज भी कर सकते हो, उसको मसला नहीं है, लेकिन ये कॉमन है। तो एक अच्छा स्ट्रक्चर, आपकी मर्जी है, देखें स्ट्रक्चर हर किसी का डिफरेंट होता है, कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि भाई आप इसको फॉलो कर लो, हर कोई अपने हिसाब से काम करता है, और ऐसा कोई फिक्स तरीका भी डिफाइन नहीं है रिएक्टिंग का भाई ऐसे करना है। लेकिन एक अच्छा स्ट्रक्चर जो मुझे लगा है, मैंने जो सीनियर्स को देख के सीखा है, या मैंने जो ऑब्जर्व किया अपने एक्सपीरियंस से, एक अच्छा स्ट्रक्चर क्या होता है अगर आप राउटिंग वगैरह के साथ अपनी ऐप को बनाना चाह रहे हो। सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, आप SRC के अंदर आओ, एक फोल्डर बनेगा यहाँ पे लेआउट का, ठीक है, और इसके अंदर एक फाइल होती है layout.jsx। सही है, एक फाइल होगा यहाँ पे layout.jsx। अब इस आपका हेडर फुटर के आपको पता है कंपोनेंट आपने हर जगह यूज़ करना है। अब कंपोनेंट्स के अंदर आओ, एक कंपोनेंट बना लो यहाँ पे हेडर डॉट, अच्छा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ये, हेडर डॉट JSX। मैं आपको तो स्ट्रक्चर के लिए हेडर वगैरह बना के दिखा रहा हूँ, वरना मैं कोई स्टाइल नहीं करूँगा, ठीक है। अच्छा, ये आपने ऐप में कुछ नहीं रखना, आपने जो लेआउट की फाइल बनाई है ना यहाँ पे, अच्छा लेआउट की फाइल बनाई तो नहीं मैंने, कहाँ गई वो, डिलीट हो गई। layout.jsx, ठीक है। फिर बता दूँ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है रूल, ये एक अच्छा स्ट्रक्चर समझा जाता है। क्या करें आप, सिंपल यहाँ पर आएँ, इस लेआउट के फाइल के अंदर क्या करें, सबसे पहले अपना पूरा लेआउट डिफाइन करें, अपनी एप्लीकेशन का पूरा लेआउट आएगा यहाँ पे। हेडर को सिंपल यहाँ पे आके, इसे रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर से आ रहा है, चलो खैर जाने दो उसको भी, ठीक है।
कॉपी करें इसको, ऐप के अंदर आएँ, सही है ना। नहीं वो सही है, हो जाएगा सेट। ठीक है जी, हेडर आ गया यहाँ पे, वो खुद ही सही हो जाएगा। अभी हमने कर दिया हेडर। जैसे आपने हेडर बनाया ना, ऐसे ही आप एक फाइल बनाएंगे यहाँ पे, footer.jsx, इसको पकड़ा यहाँ से, ये आपका फुटर हो गया। अब देखिए मैंने जस्ट टेक्स्ट रखा है, अभी आप हेडर को जैसे भी स्टाइल कर लें, आप एक आर्किटेक्चर सेट कर रहा हूँ मैं सिर्फ। अब हेडर को आप जो आपकी मर्जी उसको आप कॉम्पोनेंट में आके जितना उसको अच्छा बनाना है बना लें, जो ऑप्शन डालने डालना उसमें। ठीक है, अच्छा जी। अब ये लेआउट के अंदर मेरा हेडर हो गया, फुटर हो गया। ठीक है, ऐप के अंदर है, लेआउट में हेडर फुटर यहाँ पड़ा हुआ है। अब आपके पास राउटिंग आती है सारी, आपके लेट से मल्टीपल पेज होंगे ना, होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, मल्टीपल पेज आपके होंगे यहाँ पे। तो अब मैं सिंपल यहाँ आता हूँ, ऑलरेडी पेज मैंने बना के रखे हैं यहाँ पे। होम के अंदर आके कुछ नहीं करते, सिंपल यहाँ पे आओ, सबको हटा देते हैं, एक H3 रख देते हैं, आई एम होम पेज। ठीक है, ये 3 पेज बनाता हूँ मैं, होम, अबाउट, और एक और पेज बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 में यहाँ पे पेज हो चुके हैं। अब राउटिंग सेटअप करनी है हमें। एसआरसी के अंदर सिंपल आके एक फोल्डर बनता है जिसका नाम होता है राउट्स। इस पूरी फाइल में आपके एप्लीकेशन में जितने भी राउट यूज़ हो रहे हैं वो सब डिफाइन होता है। वो काम कैसे होता है, इसके अंदर आगे सिंपल एक फ़ाइल बनेगी जिसका नाम होगा router.jsx। ठीक है जी, कॉन्स्ट, ये आपका सिंपल ऐसे एक कंपोनेंट बनता है यहाँ पे राउटर के नाम से। अब इसके अंदर सारी कहानी आपकी हो रही होती है। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं भाई, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, हम इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे जिसका नाम होता है एक चीज़ राउट, जो आपको कहाँ से मिलता है, रिएक्ट राउटर डॉम से मिलता है। राउट का मतलब इसके अंदर आपके सारे राउट आएंगे। अब लेट से सबसे पहला मेरा एक राउट है, होम पेज का नॉर्मली होता है आपका स्लैश, यानी कि लेट से कोई मेरी वेबसाइट है www.atisham.com/, तो होम पेज आपका होता है। जो स्लैश होता है ना, सिंगल स्लैश, ये आपका होम पेज डिनोट कर रहा होता है, या आपका इंडेक्स पेज डिनोट कर रहा होता है। नॉर्मल बता रहा हूँ, यहाँ नहीं, हर जगह स्लैश जो भी आपका होता है इसका मतलब होता है आपका होम पेज। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं ना, इसका जो डोमेन लिखा हुआ है सिर्फ, तो इसका मतलब होता है बाय डिफॉल्ट वो होम पेज पे खुलेगी। ये एक स्टैंडर्ड है वेब का। तो अब यहाँ पे मुझे एक राउट बनाना है, एक राउट बनाना है, इसका नाम होम पेज के लिए स्लैश। अब कैसे बनाएगा वो, सबसे पहले यहाँ पे आके आप एक और चीज़ इंपोर्ट करेंगे यहाँ से, इसका नाम होता है राउट, और ये इस तरह होगा सेल्फ लोडिंग। सही है, इसके अंदर आपको दो चीज़ें मिल रही होती है। पहला मिल रहा होता है पाथ। पाथ का मतलब आपका यूआरएल क्या होगा, पाथ क्या होगा आपका। अच्छा, एक और चीज़, ये जो आपने स्लैश के बाद ये पूरा क्या कहलाता है, राउट। अभी राउट के अंदर जो दो डिफरेंट स्लैश के बिटवीन होगा ना, उससे आप पाथ भी कह सकते हो, सेगमेंट भी कह सकते हो। रिएक्ट में उसको हम पाथ कह रहे होते हैं,
और नेक्स्ट जेएस के अंदर उसे सेगमेंट कहते हैं। सर अभी आपने कहा कि स्लैश के बाद हमारा राउट होता है। स्लैश के बाद राउट होता है, स्लैश के बाद ये पूरा राउट है, लेकिन ये दो स्लैश के बिटवीन में जो है ना, ये जो अंदर बिटवीन में है, वो आपका फिर एक पाथ कहलाएगा, या उसको सेगमेंट भी बोल सकते हो। तो अब यहाँ मुझे पाथ सेट करना है, मैंने कहा भाई स्लैश, ये अगर राउट, अच्छा देखें इसमें जो पाथ का मतलब क्या है कि जो अगर तुम्हें ये मिल जाए, अगर तुम्हें ये पाथ मिल जाए तो तुमने दिखाना क्या है, उसके लिए यहाँ पे एक और प्रॉप होता है, इसका नाम होता है एलिमेंट, और उस एलिमेंट के अंदर हम अपना कंपोनेंट पास करते हैं कि जो कंपोनेंट मुझे इस पर्टिकुलर राउट पे दिखाना है। सही है। अच्छा अभी कंफ्यूजन ना हो, चलो हम एक फिलहाल कर देते हैं इसको। अब मुझे क्या दिखाना है, होम, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, होम को उठा लूँगा। सही है। पूरा यूं यहाँ पे बन के वहाँ पे दिखता है। जी अभी देखते हैं कैसे दिखेगा। अभी राउटर की जो फाइल है इसको मुझे कहीं लगाना पड़ेगा। ये फाइल नॉर्मली हम कहाँ लगाते हैं, आपके ख्याल में कहाँ रहेगी ये फाइल? यहाँ पे लेआउट के अंदर, यहाँ सेंटर में, इस तरीके से। अब देखिए समझे होगा क्या, हेडर जगह पे खड़ा हुआ है अपनी, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई पेज खोले कोई पेज नहीं खोले उसको इससे परवाह नहीं है, हेडर खड़ा रहेगा। फुटर को परवाह नहीं है, कुछ भी होता रहे। चेंजिंग कहाँ आएगी, सिर्फ यहाँ पे बीच वाले पार्ट के अंदर चेंज आएगी। और आइडियली देखें ऐसा ही तो होता है, हेडर ऊपर सेम होता है, फुटर सेम होता है, बीच में होम पेज आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, कुछ और आ गया, बीच में तो कहानी चेंज हो रही है सिर्फ। असल में ये इसलिए एक अच्छा स्ट्रक्चर माना जाता है कि आइडियली रिएक्ट के ऐप्स में ऐसा ही हो रहा होता है, सिर्फ बीच वाला मटेरियल चेंज हो रहा होता है। देखिए ये OLX की मैंने आपको लाइव मिसाल दी है यहाँ पे। इसमें क्या हो रहा है, मैं कहीं भी घूमता हूँ इसके अंदर, मैं मेन पे आया OLX के ऊपर, ये हेडर ऐसी है, ये फुटर ऐसी है नीचे, मैं आया, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया व्हीकल्स के अंदर, हेडर चेंज हुआ नहीं, फुटर चेंज हुआ नहीं, बीच वाला पार्ट चेंज हुआ है। मैंने कोई प्रोडक्ट खोल ली, हेडर चेंज हुआ, फुटर नहीं, सिर्फ बीच वाला पार्ट चेंज हो रहा है। तो राउटिंग का जो गेम होता है सारा वो बीच वाले पार्ट पे होता है। तो इसलिए हमने इसी साइकी को दिमाग में रखते हुए आर्किटेक्चर बनाया अपनी एप्लीकेशन का। अब ज़रा टेस्ट करते हैं। अच्छा 2-3 राउट बनाए ताकि हमें डिफरेंट पता लगे। सर राउटर देखिए इसने गलत उठा लिया, राउटर यहाँ से नहीं आएगा हमारा, राउटर आएगा ये वाला। एक राउटर रिएक्ट राउटर डॉम का भी होता है, तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें अपनी फाइल चाहिए। सर इसमें एक ये है कि आपने ये लेआउट की एक अलग पूरी जैसे फाइल बनाई, तो हम ऐप के अंदर भी तो पूरा डाल सकते थे। आप पूरा ऐप में डाल दो। मैंने आपसे पहले ही स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये एक अच्छा आर्किटेक्चर कहलाता है, आपकी मर्जी है आप जैसे काम करो, लेकिन ऐप में हम इतना कचरा नहीं डालते, अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को जितना सेपरेट रखोगे उतना अच्छा है। ठीक है, हमारा आउट हो गया, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, 3 मैंने सिंपल राउट, इसकी ये राउटिंग का कहलाती है बेसिक, सिंपल या पब्लिक राउट। सिंपल इसको आप ये बोल सकते हो, सिंपल भी कहते हैं इसको, बेसिक भी कहते हैं, पब्लिक भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा अब जरा इनको वेरीफाई करते हैं। देखिए ये मेरे URL हैं, मेरे ये राउट्स हैं सारे, ठीक है, ये राउट्स हैं, URL तो नहीं बोलेंगे, राउट्स हैं सारे। अब इसको आगे टेस्ट करते हैं। मैंने लिखा लोकल 5173, अच्छा कुछ एरर आ रहा है। प्रोडक्ट लिस्टिंग कहाँ है भाई, प्रोडक्ट लिस्टिंग कहाँ आ रहा है भाई ये? तो उसकी फाइल डिलीट हुई होगी। किसकी फाइल भाई? नहीं सर वो प्रोडक्ट लिस्टिंग की वहाँ पे फाइल लिखी थी, वो डिलीट नहीं हुई। कहाँ पे?
होम के अंदर अच्छा कह रहा है ये। आजा भाई। ओके, सही है सही है सही है सही है। अच्छा, जैसे हमने कॉन्टेक्स्ट सीपीआई में किया था ना कि हमने सब कुछ सेट कर लिया था, लेकिन एंड में हमने अपनी ऐप को बताया था कि भाई तुम्हें डेटा हम कॉन्टेक्स्ट सीपीआई से लेना है। तो ऐसे यहाँ पे मुझे इन्फॉर्म करना पड़ता है अपनी ऐप को कि भाई आपके ऊपर अब राउटिंग लग चुकी है, आपने राउट्स पे काम करना है, आपने इसको एक काइंड ऑफ इन्फॉर्म करना होता है। वो कैसे करते हैं, यहाँ भी आप पहुँच जाए अपने एंट्री पॉइंट के अंदर, जो भी आपका एंट्री पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलती है जिसका नाम होता है, क्योंकि हम अपनी ऐप को कहाँ चला रहे हैं, ब्राउज़र में चला रहे हैं। यहाँ आपको एक चीज़ मिलती है, इसका नाम होता है ब्राउज़र राउटर, ठीक है। इसके अंदर अपनी पूरी ऐप को रैप कर देता है। ये मैंने एक काइंड ऑफ बताया है अपनी ऐप को कि भाई आपने ब्राउज़र में राउट्स हैं उनका आपने यूज़ करना है, ठीक है। चेक करते हैं आप, ये देखिए मैंने होम पेज खोला है, यहाँ पे आ गया होम पेज कंटेंट, सही है। अभी देखें होम पेज खुला हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हर देखें यूआरएल जब भी लिखा हुआ होता है ना पूरा, उसके आखिर में बाय डिफ़ॉल्ट एक स्लैश होता है जो कि आपको दिखता नहीं है लेकिन वो होता है। मैं अगर यहाँ स्लैश लगा दूंगा ना तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाँ। लेकिन मैं अगर इसके बाद कुछ और लिख दूंगा स्लैश के बाद उल्टा सीधा, तो वो मेरे पास एरर नहीं आएगा, हेडर फुटर आ जाएगा, क्योंकि राउट नहीं चलेगा, कोई राउट नहीं आएगा। खैर ये अलग टॉपिक है, हम अपने जो हमने काम किया उसको वेरीफाई करते हैं। लेट्स से मैं आगे लिखा स्लैश अबाउट, जो मैंने वहाँ लिखा था स्लैश अबाउट पेज। मेक सेंस, समझ में आ रहा है किस कहानी किस तरह हो रही है। अब मैंने लिखा कॉन्टैक्ट पेज। अब लेकिन क्या यूज़र ऐसे यूआरएल में आके डालता है कोई चीज़, तो आप तो टेक्निकल बंदा होगा वो करेगा, सिर्फ वो भी नहीं करता बल्कि। तो एक हमारा कोई नेविगेशन टैग होना चाहिए जिसके ऊपर हम क्लिक करें तो हमारा सारा काम हो रहा हो। एक छोटा सा नेविगेशन बना लेते हैं, हेडर ना, हेडर इसी को डिज़ाइन कर लेते हैं। बुट से हमारी आई थिंक लगी हुई है इसके अंदर, लगी हुई है। सिंपल आता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे ये एक काम करते हैं, हमने वो बनाई थी ना वहीं से उठा लेते हैं। हेडर दिख रहा है यहाँ कहीं, ये रहा। ठीक है जी, चेक कर लेना आगे इसको, सही है। यहाँ पर ऑलरेडी बना बनाया आ गया, इसको थोड़ा सा सेट वेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। अब इसको हमने दिया हुआ है जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, चलें फिलहाल इसको वहीं रहने देते हैं हम। स्टाइलिंग तो वैसे हमें भी इतना देखना भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास लेट से कितने राउट है, 3 राउट है ना, होम अबाउट कॉन्टैक्ट। बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज तो खुला हुआ ही है, अबाउट और कॉन्टैक्ट हमें देखना है। अब नॉर्मली अगर मुझे ट्रेडिशनल वेब में अगर मुझे इस तरह नेविगेशन बार बनाना होता था और एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए मुझे इस तरह एल बनाने पड़ते थे, तो हम कैसे बनाते थे, एंकर टैग से बनाते थे। लेकिन यहाँ पे एंकर टैग यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, होता है यूज़, ऐसा नहीं कि होता नहीं, होता है, लेकिन आप करोगे नहीं, करोगे फ़ायदा क्या होगा, वो नेक्स्ट पेज पे चले जाएगा, रिएक्ट का पर्पज़ ही ख़त्म हो जाएगा, सही है। तो
अब फिर यहाँ पे किस तरीके से हम नैव बार बनाए भाई, जब एंकर टैग ही नहीं है हमारे पास? ये आपने बोला होता है लेकिन नहीं भी होता, दो बात हो गई। मैंने कहा होता है लेकिन आप करोगे नहीं। मैं अगर यहाँ एंकर टैग लगाऊँ, href लिखूँ /hello, तो देखिएगा गौर से ये आ रहा है होम पेज। देखिए एंकर टैग का इसलिए कलर हो गया जैसा एंकर होता है। जब मैं इस पर खोलूँगा ना आगे, गौर करिएगा यहाँ पे इस जगह पे, और मेरी एप्लीकेशन का पेज ही चेंज हो जाएगा पूरा पूरा। चलिए तो फिर वही HTML CSS जावास्क्रिप्ट का ये देख रहे हैं ऊपर क्या हो रहा है, पेज रिफ्रेश हो रहा है। रिएक्ट की ऐप में ऐसा होता है? नहीं होता। तो इसलिए हम ये नहीं करेंगे। एंकर टैग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे आप यूज़, लेकिन आप कभी करोगे नहीं क्योंकि आपको नीड ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिएक्ट आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हो। तो भाई फिर क्या यूज़ करें यहाँ पे? हमारे पास एक चीज़ होती है यहाँ पे जिसका नाम होता है import link from react router.dom। एक लिंक नामी कंपोनेंट होता है जिसको हम उठाते हैं और हम उसको यहाँ यूज़ करेंगे। मैंने एक LI बनाया, इसके अंदर आके मैं लिंक यूज़ करूँगा और यहाँ पे रखा मैंने होम। ऐसे ही एक होगा अबाउट, और एक होगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट। ठीक है। अभी जो लिंक कंपोनेंट है ना आपसे, ये जैसे एंकर टैग आपसे href लेता था। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बस दिखाता हूँ, इसको प्रीव्यू कराता हूँ मैं आपको कि लिंक कंपोनेंट है क्या। कैसा हुआ ये एंकर वाला लुक आ रहा है, जैसे एंकर में कलर चेंज हो करता था, लेकिन मैंने एंकर तो यूज़ नहीं किया यहाँ पे। क्या किया है? नहीं किया। अच्छा इसको ज़रा वो करते हैं, ज़रा इंस्पेक्ट करते हैं क्या बन के आ रहा है ये। बिहाइंड द सीन ये एंकर टैग ही है, लेकिन क्योंकि मैं रिएक्ट में यूज़ कर रहा हूँ तो रिएक्ट ने अपनी एक लेयर लगा दी उसके ऊपर। बिहाइंड द सीन एंकर टैग ही है। अच्छा बिहाइंड द सीन एंकर टैग है, इसका मतलब ये नहीं है कि एंकर टैग की तरह काम करेगा, ये काम भी सिंगल पेज की तरह ही करेगा, बस एंकर टैग ही है एक तरीके से विजुअली, लेकिन ये रिएक्ट का एंकर टैग है जो रिएक्ट की तरह चलता है। अच्छा अब जैसे यहाँ पे हम href देते हैं एंकर टैग में, ऐसे यहाँ पे एक चीज़ होती है, इसका नाम होता है टू। कि भाई जब तुम मुझ पर क्लिक करो तो मैं तुम्हें कहाँ लेके जाऊँ, मुझे बताओ। तो यहाँ पे आप क्या डालेंगे, वही चीज़ जो आपने यहाँ रखी है पाथ में। ये पाथ और यहाँ का टू ये सेम होना चाहिए आपका, समझ रहे हैं? इस राउट में आप सबकी डेस्टिनेशन बता रहे हैं कि भाई अगर कोई एप्लीकेशन पे ये डालेगा तो उसने यहाँ पहुँच जाना है, किसी ने ये डाल दिया यूआरएल में तो उसने यहाँ पहुँच जाना है। अब वो हम मैनुअली जा रहे हैं, यूज़र ऊपर से मैनुअली तो नहीं डालेगा आगे, कोई ऐसा वे आउट हमें चाहिए कि जिसकी वजह से हमारा यूआरएल में ये चीज़ आए। और वो वे आउट क्या है? नैव बार है भाई, उस पर यूज़र खुद नहीं डाल सकता, टाइप करके नैव बार पे क्लिक तो कर सकता है ना, इसलिए हम यहाँ बना रहे हैं। अब होम पेज का क्या राउट था? स्लैश। इसका क्या था भाई? स्लैश अबाउट। याद रखना, अभी तक सिंपल बेसिक या सिंपल राउटिंग पढ़ना है अभी तक हम, ये और कोई एडवांस नहीं पढ़े, हमने बेसिक राउटिंग देख रहे हैं। ठीक है भाई, रिलोड किया मैंने, ये आ गया होम अबाउट कॉन्टैक्ट। ठीक है। अच्छा देखिए बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज पे हूँ मैं, जब भी होम पेज आ रहा है। अबाउट पे आ गया, अबाउट पेज देखिए 3 डिफरेंट पेज पे काम करा है मैंने, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि 3 डिफरेंट पेज हैं? ये एक ही पेज है लेकिन 3 अलग अलग पेजेस हैं ये। अब ये अगर आप यहाँ गौर करें तो ये अलग अलग बने हुए हैं, होम अलग बना हुआ है, अबाउट अलग बना हुआ है, कॉन्टैक्ट अलग बना हुआ है। इसमें पूरे पूरे अपना HTML भर के इसको अलग पूरा डिज़ाइन करके 3 पेज बना सकते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन ये एक ही पेज है। दिस इज़ द पावर ऑफ राउटिंग, कि अब राउटिंग के थ्रू इनको आपने काइंड ऑफ 3 पेज बना दिए, लेकिन असल में 3 पेज नहीं, असल में कंपोनेंट्स की स्विचिंग हो रही है आपस में। होम अबाउट कॉन्टैक्ट पेज एक ही है, लेकिन वो लुक एंड फील आपको ऐसा आ रहा है पेज वाला। अब समझ में आया कैसे चल रही होती है OLX और ये सब चीज़ों के ऊपर कहानी, एक ही पेज है पीछे भाई, कंपोनेंट्स है बाकी सारे। अच्छा अब यहाँ एक मसला है, हम नॉर्मली जब ट्रेडिशनल वेब पे काम करो इस तरीके से, तो जो हमें अभी यहाँ समझ नहीं आ रहा कौन सा पेज एक्टिव है, हम राउट देखना पड़ रहा है हमें ऊपर जाके, ऐसा ही है।
मतलब कुछ ऐसा हो ना कि लेट्स से अगर कॉन्टैक्ट पेज एक्टिव होता है, कॉन्टैक्ट पेज की कोई हाईलाइट में चेंज हो जाए या कोई कलर डार्क हो जाए ताकि मुझे लगे हाँ कॉन्टैक्ट पेज एक्टिव है। फिर मैं होम पे आऊँ तो लगे भाई होम पेज एक्टिव है, ऐसा ही है। अच्छा, वहाँ पे हम ये काम कैसे करते थे? नॉर्मल ट्रेडिशनल वेब में हम एक एक्टिव क्योंकि क्लास दे दिया करते थे और उसके ऊपर काम करते थे। लेकिन मसला यहाँ पे हम एक्टिव क्लास दे नहीं सकते क्योंकि हमें क्या पता कि कौन सा एक्टिव कब होगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे आके इसको एक एक्टिव की क्लास दे दूँ, लेट्स से मैं पहले एक्टिव की क्लास बनाता हूँ। मैं यहाँ पे आया या एक इंडेक्स डॉट CSS होगी ना, यहाँ पे कुछ CSS ही नहीं है, यहाँ पे बना लेते हैं आगे। चलो import./header.css। मैंने कहा कि भाई कहाँ पर है ये, इसको मैं क्लास देता हूँ यहाँ पे लेट्स से हेडर। मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई हेडर के अंदर जो एंकर है, कौन सा एंकर? जिसके ऊपर एक क्लास आपको मिल रही है एक्टिव की, उसका कलर आप जैसे नॉर्मली हम यहाँ कर देते हैं, कोई ऑरेंज टाइप कर देते हैं, उसका आप कलर कर दो ऑरेंज और उसका जो फॉन्ट वेट है उसे आप कर दो 900। ठीक है। अच्छा, और सबसे पहले जितने भी एंकर हैं हम सबको क्या कर रहे हैं? टेक्स्ट, डेकोरेशन, नन और कलर वाइट, ताकि वो सारे एक सिमिलर उसमें आ जाए। ठीक है जी। अब लेट से मुझे ये होम पेज एक्टिव है मेरा अभी यहाँ पे, तो मैंने बोला भाई बाय डिफ़ॉल्ट तो होम पेज एक्टिव होगा, तो मैं यहाँ गया, मैंने होम पेज के ऊपर क्या करा, एक क्लास दे दी यहाँ पे आके एक्टिव की। अभी तो सही दिख रहा है भाई, होम पेज एक्टिव है तो इसलिए होम पेज आ रहा है। अब अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट पेज एक्टिव हो गया, तो अबाउट पे कैसे आएगी क्लास? मैं हार्ड कोड तो क्लास का मतलब दे ही नहीं सकता क्योंकि रन टाइम पे चीज़ें चेंज हो रही है ना भाई, यूज़र के हाथ में चीज़ें। तो यहाँ मुझे ऐसा कुछ मिल नहीं रहा कि मैं जिससे काम करूँ। अब इसके लिए एक आसान तरीका है, रिएक्ट और डॉम ने निकाला भाई, एक जैसे लिंक होता है ना। अच्छा, अगर मैं देखें गौर से यहाँ पे, अगर आपको मैं दिखाऊँ, देखें ये होम पेज एक्टिव है, मैंने क्लास दी है इसको। अभी कौन सा पेज एक्टिव है करंटली? लेकिन अबाउट पे कोई ऐसी खास चीज़ मुझे दिख नहीं रही जिसकी वजह से मैं उसको पकड़ सकूँ भाई तुम एक्टिव हो। कॉन्टैक्ट पे आता है, कॉन्टैक्ट पे एक्टिव है, लेकिन यहाँ भी मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि इसको मैं ग्रैब कर सकूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कंडीशन तो नहीं आ सकती, एक्टिव क्लास में ऐसे नहीं दे सकता यहाँ पे। ठीक है, होम पे हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा, अबाउट पे आ गया, कॉन्टैक्ट पे आ गया, तो तीनों में मुझे ऐसे कोई चेंजेस दिख नहीं रही जिसको मैं ग्रैब करके उसको स्टाइल कर लूँ। ऐसा ही है। यहाँ तक कोई सवाल किसी का? अब ये मसला हल किया भाई रिएक्ट और डॉम ने। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक और कंपोनेंट होता है, इसका नाम होता है नैव लिंक। अब जहाँ जहाँ मैंने लिंक यूज़ किया है ना, मैं वहाँ पे नैव लिंक यूज़ करता हूँ। देखिएगा डिफरेंस क्या है। सेव किया मैंने, करंटली कौन सा पेज एक्टिव है अभी? कॉन्टैक्ट पे देखिए, एंकर में मुझे एक क्लास दिख रही है एक्टिव की, मैंने लगाई है क्लास क्या? ये नहीं लगाई है, नैव लिंक ने लगाई है। मैं आया, मैंने चेंज किया अबाउट को, यहाँ अबाउट देखें गौर से, भी मैंने यहाँ पे अबाउट को चेंज किया, अबाउट पेज एक्टिव हो गया, क्लास आ गई एक्टिव की, तो मेरा ऑटोमेटिकली स्टाइल हो गया ये, क्योंकि मुझे इसके ऊपर एक बाय डिफ़ॉल्ट क्लास मिल रही है एक्टिव की। सर वो खुद ही स्विच कर रहा है क्लास, खुद ही स्विच कर रहा है क्लास एक्टिव को देख के। जो करंटली राउट एक्टिव है उसके ऊपर एक्टिव क्लास लगा दी उसमें, और मैंने इसको देख के अपनी क्लास को ऊपर डिज़ाइन कर लिया सीरीज में जाके, तो वो खुद ही मेरा एक्टिव हो गया। नैव लिंक से ये काम। नैप लिंक का ये काम है। तो अगर आपने, और अच्छा नैप लिंक और लिंक में कोई खास फ़र्क नहीं है, बस ये एक फ़र्क है, वो एक्टिव क्लास देता है आपको, लिंक क्लास नहीं देता। तो अगर आपने नॉर्मली लिंक यूज़ करना है, लिंक यूज़ करें हर जगह पे, लेकिन अगर जहाँ पे एक्टिव वाला सिनेरियो है कि एक्टिव आपने पकड़ना है, तो आप नैप लिंक यूज़ करना है, दोनों सेम ही है। कोई सवाल? तो नैप बार बनाना आ गया, राउटिंग किस तरीके से सेटअप होती है वो करनी आ गई। अच्छा, अब भाई कोई आया होशियार यूज़र, डेढ़ होशियार, उसने बोला भाई मैं तो ये वाला राउट देखना चाह रहा हूँ, ये राउट दिखाओ मुझे, या ये वाला राउट दिखा दो मुझे। ये राउट एग्जिस्ट करेगा मेरे पास? नहीं करेगा। तो अगर कोई इस तरीके के कोई डेढ़ होशियार बनेगा तो मुझे उसके लिए भी देखना, टैकल करना उसको भी मुझे। वो आप कैसे कर सकते हो? हमारे पास एक तरीका होता है, एक और राउट है हमारे पास यहाँ पे होता है। सर इसमें एक पेज शो करवाते हैं ना
पेज नॉट एग्जिस्ट का एक पेज वो उसी पे जा रहे हैं। हमने यहाँ पे एक पाथ में दे दिया स्टार। इसका मतलब क्या होता है स्टार का मतलब कि जितने राउट आपने डिफाइन करे हुए हैं ऊपर, उनके अलावा अगर कोई और राउट दे यूज़र तो आपने क्या करना है फिर। तो हम यहाँ पे करते हैं अपने कस्टम 404 का पेज बना लेते हैं। इसका भी एक अलग पेज बनता है। हाँ, एक अलग पेज बना लेते हैं। यहाँ पे आके सिंपल मैंने यहाँ लिख दिया 404.jsx या error.jsx भी लोग बना लेते हैं। अच्छा, इसका वो नाम नहीं देगा करना ये, नॉर्मली इसको आप नॉट फाउंड से बना लेते हो। या इसको चलो ऐसे बना लेते हैं, नॉट फाउंड समझ में, नॉट फाउंड बना लो। या नॉर्मली कुछ लोग इसका नाम ऐसे एरर भी रख देते हैं, error.js ऐसे भी नाम रख लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है जो आपको अच्छा लगे। अच्छा, यही सेम चीज़ नेक्स्ट.js में भी होती है, वहाँ पे इसका नाम होता है नॉट फाउंड। दिस इज, इसको मैं एक मैसेज देता हूँ, यू एंटर्ड रॉन्ग पाथ। ठीक है जी। मैंने कहा भाई यहाँ पे अगर कोई इनके अलावा कुछ और डाल देता है यूआरएल के अंदर तो आपने ये दिखा देना। कहाँ पे मसला आ गया भाई? ओके, एरर कुछ और उठा लिया लग रहा है। ऊपर इम्पोर्ट नहीं हुआ। अच्छा, इम्पोर्ट ही नहीं हुआ है। कहाँ बनाया है इसको मैंने? अच्छा, पेजेस के अंदर बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने राउट लिखा ही आएगा यू एंटर्ड रॉन्ग पाथ। अच्छा, अब मैं एक मसला है, अब यहाँ पे ये आपका हेडर फुटर भी आ रहा है भाई, तो इसको आप कैसे डील करोगे? अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर ना भाई ये वाला स्ट्रक्चर आपको चेंज करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ लेआउट वाला काम किया है ना ये, क्योंकि आपने इन दोनों को रखा है राउटर के बाहर, तो या तो फिर इसको आप राउटर के अंदर लेकर आओगे। फिर मतलब ये अभी मैंने क्या रखा है, इनको राउटर से बाहर रखा है, तो ये सिर्फ इन चीज़ों को, ये जो ऑल है ना, सिर्फ इन चीज़ों को ट्रैक कर रहा है जो इसके राउट्स के अंदर है। तो फिर आप क्या करोगे, एक कंपोनेंट बनाओगे जिसको आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे लेके आ जाओगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये होम है मेरा, यहाँ पे मैं हेडर फुटर फिर ऐसे नहीं रखूँगा जैसे मैंने लेआउट में रखा है। मैं इन दोनों को यहाँ से उठाऊँगा, ठीक है, इसको यहाँ से मैं हटा दूँगा, और जो होम है इसके अंदर मैं लाके अपना हेडर फुटर रख दूँगा। लेकिन अच्छा, अब इसके अंदर भी एक इशू आएगा कि अगर मैंने इसके अंदर हेडर फुटर रख दिया तो वो तो फिर से इसी को दिखाएगा। ऐसा ही है। इसका एक सोल्यूशन हमारे पास होता है। सोल्यूशन क्या है कि ये लेआउट आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, इसके अंदर में राउटर दिखाया हुआ है। हम यहाँ पे एक और कंपोनेंट बना लेते हैं जिसका मैं नाम रखता हूँ फॉर एग्जांपल main.jsx। सही है। यहाँ मैंने क्या उठाया, चिल्ड्रन, और मैंने बोला भाई ये रिटर्न भी क्या कर रहा है, चिल्ड्रन। आपको बताया मैंने चिल्ड्रन क्या होता है। इसका मतलब जब भी मैं इस मेन कंपोनेंट को जहाँ भी कॉल करूँगा उसके बिटवीन में जो भी काम होगा वो चिल्ड्रन है। मैं यहाँ आता हूँ, कॉपी किया मैंने, राउटर के अंदर आया अपने, मैंने यहाँ पे कहा कि भाई एक और राउट बनाओ। अब इसको इस दफ़ा मैंने ऐसे करा, ठीक है।
और इस सारे राउट्स को उठा के मैंने क्या कर दिया, उसके अंदर ले गया। और इस पर्टिकुलर राउट के ऊपर मैंने कहा कि अगर इसका पाथ स्लैश हो जाए, अब इसको मुझे स्लैश इसको रखना पड़ेगा, फिर इसको मैं क्या कर दूंगा, स्लैश होम कर दूंगा। अगर पाथ आपका स्लैश हो जाए तो आपने क्या दिखाना है, मेन कंपोनेंट दिखाना है आपने। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे मेन के अंदर आई थिंक, एक सेकंड इसको देखना पड़ेगा ज़रा थोड़ा सा। मैं यहाँ पे पहले एक सिंपल टैक्स रखवा देता हूँ। चीज़ चेक करते हैं ज़रा उसके बाद। ठीक है, मैंने इसको सिंपल मेन में रख दिया। अब ये जो मेन है, ये जो मेन मैंने बनाया ना, ऐसे ऐसे लेके मैंने किया क्या, असल में मैंने इन तमाम राउट्स का एक पेरेंट बना दिया, पेरेंट राउट, और उसको मैंने क्या पाथ दे दिया, होम, कि भाई ये होम पेज है। अच्छा एक चीज़ और याद रखिए, एक और चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप ऐसे पेरेंट राउट बना के उसके अंदर सारे राउट रख रहे होंगे ना, दोबारा सुने, जब भी आप एक ऐसा एक राउट बना के उस राउट के अंदर सारे जो सब अपने चाइल्ड राउट्स को रख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो जो चीज़ें इसके अंदर होंगी वो लाजमी इन सब के अंदर भी होंगी, क्योंकि ये इनका पेरेंट है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। इन सब का पेरेंट जो है वो राउट्स है, और ये सारे राउट्स का पेरेंट जो है ना वो ये स्लैश है, यानी कि चाइल्ड राउट्स होगा, ये पेरेंट राउट होगा। ठीक है, और इसका मतलब भी ये है कि जो भी पेरेंट राउट में चीज़ है वो लाजमी चाइल्ड राउट्स के अंदर भी आएगी, क्योंकि इसी का चाइल्ड तो है सारे। भाई आपके अम्मी अब्बू में जो क्वालिटीज होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी होती है ना, या नहीं होती, किसी हद तक होती है कहीं ना कहीं। तो यही सेम यहाँ पे भी है, और इसी को हम कहते हैं नेस्टेड राउट। अब सिंपल से हम निकल गए बाहर, कहाँ, नेस्टेड। अब देखिए नेस्टेड है ना, एक राउट कौन सा है, स्लैश, इसके अंदर मैंने एक और राउट बना दिया, होम, तो नेस्टेड हो गया ना भाई। अच्छा एक और चीज़, जब भी आप इस तरीके से, अब देखिए अगर मैं राउट देखूँ ना, राउट क्या बनेगा, स्लैश स्लैश होम। ये कोई राउट होता है इस तरह स्लैश स्लैश होम? नहीं होता, स्लैश होम होता है सिर्फ। तो जब भी आप नेस्टेड राउट बना रहे होते हैं ना, नेस्टेड जो चाइल्ड राउट्स होते हैं, आप उनके पास से स्लैश को हटा देते हो, वरना राउट ख़राब होता है फिर वो आपका। ठीक है, अब मुझे ये चीज़ पता है कि जो मेरा पेरेंट राउट है उसके अंदर जो भी चीज़ रखी है वो चाइल्ड में भी आएगी, आएगी या नहीं आएगी। तो अब मैं क्या करूँगा, हेडर फुटर को यहाँ रख दूँगा, सही है। हर पेज पे तो मैं हेडर और फुटर दिखाने ही। बिल्कुल ऐसी है। लोड किया मैंने, अच्छा एक सेकंड, बाय डिफॉल्ट हमारा आ गया ये होम। अबाउट आ गया। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे वो कंटेंट हमारा नहीं आ रहा, ये अबाउट तो आ गया यहाँ पे। एक सेकंड एक सेकंड, ओके 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 भाई, बीच में कुछ लिखना भी तो पड़ेगा तभी तो आएगा, वरना खाली आ रहा है ना यहाँ पे। अब यही मैं चाह रहा था कि ऐसा हो, ताकि आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी यहाँ से। जैसे चिल्ड्रन का काम क्या होता है, चिल्ड्रन में, रिएक्ट में चिल्ड्रन का काम कि भाई कंपोनेंट के बीच में आपने कोई चीज़ लिखी हुई है तो वो आप उस कंपोनेंट के अंदर एक्सेस कर सकते हो चिल्ड्रन के थ्रू, ऐसा ही है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक तरीके से देखा है चिल्ड्रन वाले काम करना है। भाई ये मेन कंपोनेंट जो मैंने, ये जो मेरा मेन वाला राउट है, लेट से ये तो रेंडर हुआ हुआ है, स्लैश तो यहाँ पे रेंडर हुआ हुआ है, ये स्लैश तो यहाँ रेंडर हुआ हुआ है, तो मेन तो मेरा आ रहा है, मेन कंपोनेंट, यस और नो। अब मुझे मेन के बाद स्लैश अबाउट लिखना है। अब स्लैश अबाउट का मतलब क्या है, स्लैश अबाउट, मुझे इस मेन वाले कंपोनेंट के अंदर ये इसका एक चाइल्ड राउट एक्सेस करना है अंदर इसके।
तो एक तरीके यहाँ पे एक तरीके से चिल्ड्रन वाला काम ही हो रहा है ना, पेरेंट राउट के जो बीच में उसके बच्चे हैं चाइल्ड राउट है, मुझे उन चाइल्ड राउट्स को अंदर एक्सेस करना है कंपोनेंट के, तो एक तरीके चिल्ड्रन वाला ही काम हो गया। जो काम रिएक्ट में चिल्ड्रन करता है बिल्कुल सेम एज इट इज वही काम यहाँ पे जो करता है उसका नाम होता है आउटलेट। एक कंपोनेंट होता है इसका नाम होता है यहाँ पे आउटलेट, जो आपको रिएक्ट राउटर डॉम से मिलता है। मुझे पता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, लेकिन रिकॉर्डिंग देखना इसको क्लियर हो जाएगा। आउटलेट वो काम करता है जो रिएक्ट में चिल्ड्रन करता है। ये बोलता है भाई अच्छा जो भी राउट मैच हो रहा है ना तुम्हारा ऊपर, उस राउट को चाइल्ड राउट को उठाओ और दिखा दो। विजिट करते हैं ज़रा। सर आउटलेट का एक अलग पेज नहीं बनेगा सर आउटलेट पेजेस को लेकर आएगा सर। हाँ एक सेकंड, लेकिन ये रुक जाओ, काम नहीं कर रहा ये। अब देखें जब हम होम पे खड़े हुए थे बाय डिफ़ॉल्ट जब मैंने लिखा ना स्लैश, ये स्लैश हमारा कौन सा आएगा, मेन कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मेन में हमारे पास तो ज़ाहिर है कोई राउट मैच ही नहीं हो रहा। अब मैंने यहाँ लिखा आगे स्लैश होम, तो होम आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको मुझे सही करना पड़ेगा अंदर जाके, हेडर के अंदर जाके। स्टाइलिंग चेंज होने वाली स्टाइलिंग नहीं, यहाँ मैंने चीज़ें लिखी ना वो चेंज करनी पड़ेगी मुझे। कहाँ लिखा था भाई, ये रहा। अब ये होम स्लैश नहीं है बल्कि स्लैश होम हो गया, ठीक है। स्लैश होम देखिए होम आ रहा है, अबाउट आ रहा है, कॉन्टैक्ट आ रहा है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं यहाँ पे आके लैंड करूँगा अपनी वेबसाइट के ऊपर, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, जबकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या आना चाहिए, होम आना चाहिए। और अगर टेक्निकली जिस हिसाब से मैंने कोड किया उस हिसाब से तो यहाँ पे वैसा ही आ रहा है जो आना चाहिए, मेन कंपोनेंट आ रहा है उसके बाद होम वगैरह आ रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो पहला राउट है ना वो होम आए। अब ये काम करने के लिए आपको अपने राउट को पहला ये रखना है। आई थिंक यहाँ पे मेरे पास एक पता नहीं पहले वर्जन में होता था, अब होता ही नहीं होता, नहीं होता अभी। एक सेकेंड, स्लैश पे मेन आ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ होती थी वो मेरे दिमाग से निकल गई ज़रा, कि हम इस मसले को फिक्स कर सकते थे कि बाय डिफ़ॉल्ट हम होम राउट पे आएंगे और उसके बाद हम जो है वो फिर होम पे जब जाएंगे तब भी हमारा वो होम ही राउट रहेगा। बाहर इसको देखते हैं, लेकिन अभी प्रॉपर्ली हमने जो फंक्शनलिटी देखना चाह रहे थे, हेडर फुटर और बाकी जो बचा जो मेन काम इसके लिए हमने किया था वो तो देखें। सबसे पहले कोडलेस का राउट लिख दिया मैंने यहाँ पे आके, यू एंटर रॉन्ग पासवर्ड। अच्छा एक सेकंड, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा बाहर। सही है। अब कोई भी आपका आएगा यूज़र उल्टे से राउट लिखने की कोशिश करता है तो आप उसको सिंपल एक मैसेज दिखा दो कि भाई यू एंटर रॉन्ग पाथ। सही है भाई। तो कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला आज, थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स थी, ऐसा इस मसले को भी हल करना है, लेकिन अभी क्योंकि टाइम आई थिंक नहीं है इतना तो हम नहीं कर पाएंगे। वरना उसूलन क्या होना चाहिए कि जैसे ही मैं स्लैश के ऊपर आऊँ तो होम पेज खुलना चाहिए, होम का राउट एक्टिव होना चाहिए यहाँ पे। ये मसला भी हम कल हल करते हैं, मेरा भी जहन में नहीं आ रहा है इसका। एक हमारे पास होता था एक, कल करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं फिर, ठीक है। ओके, वेल हाफिज़।